किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मार्च महीने पर उगाई जाने वाली चुनिंदा हरी सब्जियों के बारे में। मार्च महीना मतलब सर्दियाँ, गुड बाय और गर्मियों का स्वारंभ इस समय से शुरू हो जाता है। मौसम सब्जियाँ उगाने के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो इस समय जो भी सब्जियों को लगाया जाता है तो आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो मेन कारण है कि जिन किसानों ने अक्टूबर नवंबर महीने पर सब्जियों को लगाया था तो वो अभी तक चलती हैं, लेकिन मार्च महीने पर यदि आप इन चुनिंदा सेलेक्टेड वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो आने वाले समय पर यानी अप्रैल मई महीने पर जब गर्मियाँ काफ़ी तेज़ होती हैं और हरी सब्जियों में रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं तो इन सब्जियों से हमारे किसान भाई बहुत अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो मार्च महीने पर कौन सी चुनिंदा सब्जियों को उगा सकते हैं और लास्ट में हम आपके लिए टॉप 5 बेस्ट सब्जियों के नाम बताने वाले हैं जिन्हें हाई रेटिंग दिया गया है और ख़ासकर आने वाले समय पर रेट मिलने की संभावना एकदम 100% है। तो कौन सी सब्जियों को उगाएं, अच्छी रेट मिलेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फूल गोभी की उन्नत खेती। यदि आप फूल गोभी की खेती इस समय करते हैं यानी मार्च महीने पर आप प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी को ही लगाएं। इसका जो मेन कारण है कि यह वैरायटी गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करके बढ़िया 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर करके 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम SSP और 20 किलोग्राम MOP खाद का इस्तेमाल करें जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखना चाहिए, या फिर एक क्यारी पर आप 5 से 7 लाइन लगा सकते हैं और उसके बाद 2 फीट का गैप भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद आपको ज़रूर प्रयोग करना है। सिंचाई के साधन थोड़ा अच्छे होना चाहिए और आप थोड़ा छोटी छोटी बेड बना करके भी आप फूल गोभी को लगा सकते हैं। तो फूल गोभी की रेट अभी तो एवरेज चल रहे हैं, लेकिन जो किसान भाई यानी होशियारी से इस समय यदि प्लांटेशन करता है तो आने वाले 40 से 50 दिन बाद रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो फूल गोभी को आप ट्राई अवश्य करें। दूसरी जो सब्जी है दोस्तों वो है ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। हरी ग्वार फल्ली की डिमांड गर्मियों में बहुत शानदार बनी रहती है। तो ग्वार फल्ली की आप खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी पड़ेगी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी पड़ेगी 2.5 फीट और एक बेड पर आप डबल लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, 3 लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ग्वार फल्ली की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी जो डिमांड है ना गर्मियों के दिनों पर एकाएक बढ़ जाती है और गर्मियों के दिनों पर आप मार्च महीने पर ग्वार फल्ली को लगा रहे हैं तो अप्रैल मई महीने पर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक के थोक रेट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अलग अलग वैरायटी हैं। कलश की 90 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, VNR की मानसी वैरायटी आती है और नामधारी सीड्स की NS जो 662 क्लस्टर बीन्स के नाम से आती है, इन किस्मों को आप ट्राई कर सकते हैं। हरी ग्वार फल्ली के रेट गर्मियों पर बहुत अच्छे होते हैं और यह फसल कम लागत पर लो बजट में एकदम प्रिपेयर भी हो जाती, तैयार हो जाती है। तो ग्वार फल्ली को भी आप अवश्य ट्राई करें। नंबर 3, खीरा। गर्मियों के दिनों पर खीरा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे शादियाँ हैं फिर अलग अलग फंक्शन पर भी गर्मियों के दिनों पर खीरा को खूब खाया भी जाता है। तो इसलिए खीरा आसानी से तैयार भी हो जाती है, लेकिन मार्च महीने पर आप खीरा को लगाएंगे तो रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की क्रिस वैरायटी आती है, ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी आती है, सेमिनिस की मालिनी वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यह सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। खासकर सायरा वैरायटी को आप मार्च महीने पर लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है, 2.5 से 3 फीट, जबकि लाइन से लाइन की दूरी आपको 5.5 से 6 फीट के आसपास तक रखनी चाहिए। खीरा की फसल पर पहली खाद जब आप प्रयोग करेंगे ना 20 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में होती है, तो इस समय यूरिया खाद लेना है 25 किलोग्राम, रैली गोल्ड जो टाटा की रैली गोल्ड आती है 10 किलोग्राम और इसके साथ आपको 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, या फिर फसल छोटी है तो 3 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा। इनको अच्छे से मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से इस खाद को देंगे तो बहुत अच्छी चाल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे किसान भाई मार्च महीने पर खीरा को जरूर लगाएं। नंबर 4, चौथे पायदान पर जो हमने वेजिटेबल को रखा है वो रखा है धनिया की उन्नत खेती। अभी रेट बहुत कमज़ोर कह सकते हैं, डाउन कह सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई मार्च महीने पर धनिया को लगाते हैं तो आने वाले समय पर यानी
अप्रैल के अंतिम सप्ताह, अप्रैल हो गया, मई महीने पर धनिया की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो अच्छे सिंचाई के साधन है, बढ़िया खेत की तैयारी करके धनिया की आप बुआई कर सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम 30+ के नाम से जो वैरायटी आती है, आरके की रॉयल बिलीज के नाम से अलग अलग किस्में आती हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से 7.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अच्छे से खेत की तैयारी करके क्यारी बना करके धनिया की बुआई कर दीजिए। नंबर 5, लाल साग की उन्नत खेती। जी हाँ, मेट्रो सिटी, लोकल सिटी पर और गर्मियों के दिनों पर लाल साग को खूब खाया जाता है, डिमांड अच्छी रहती है एकदम लो बजट पर। जैसे हम सर्दियों के दिनों पर धनिया को एकदम लो बजट पर, 0 बजट पर तैयार कर लेते हैं, उसी प्रकार लाल साग को भी मार्च महीने पर लो बजट पर एकदम कम लागत पर आप इस सब्जी को तैयार कर सकते हैं। लाल साग की बेस्ट वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है मूली की उन्नत खेती, रेडिश फार्मिंग। जी हाँ किसान भाइयों, मूली इस समय रेट कम है, लेकिन इस समय जो किसान भाई मूली को लगाता है तो आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। और देखो, गर्मियों के दिनों पर आप जब मूली को लगाते हैं तो अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न बीमारियों का प्रकोप होता है। पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ बग हैं, कुछ इल्ली का प्रकोप होता है, जबकि जड़ों को काटने वाले, चाहे वाइट ग्राफ की बात करें या फिर अलग अलग प्रकार के जो कीट हैं जड़ों के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, जब आप गोबर की खाद प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादें, तो ऐसी खादों के साथ आप या तो रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़, कार्बोफ्यूरान, बर्टाको, ऐसी कोई भी सिस्टमिक खादों का आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए गर्मियों के दिनों पर यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं तो। या फिर आप खड़ी फसलों पर जैसे बायर कंपनी की बेलम प्राइम आती है, अच्छे तरीके से मूली की निराई गुड़ाई करें और बेलम प्राइम को यूरिया के साथ मिला करके भी प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर मूली को काटने वाले, जड़ों को काटने वाले अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जो कि क्वालिटी को और साथ में क्वांटिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो प्राइजेस है, जो कीमत जितनी अच्छी मिलनी चाहिए, तो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। और स्प्रे पर जो इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो इसके लिए एमामेक्टिन वेंजोएट 80 ग्राम लेना है और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आपको लेना 100 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। कितने लीटर पानी में? कम से कम 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे शेड्यूल चलाएं। इसके साथ ही आप मूली को लगा रहे हैं तो अच्छे से खेत की तैयारी करना है, गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करना है। जितनी अच्छी आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करेंगे तो मूली का साइज विकास अच्छा होगा और क्यारी बना करके ही आपको मूली की खेती करनी चाहिए। तो हमारे किसान भाई मूली पर भी दाव लगा सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो इंडस सीड्स की आप वैरायटी लगा सकते हैं, एडवांटा है, सनग्रो है, पाहुजा सीड्स है और विन सीड्स जैसी कंपनी की आप मूली लगा सकते हैं। भिंडी की खेती आप दोस्तों करें इस समय। जी हाँ, ओकरा फार्मिंग, भिंडी की खेती भी मार्च महीने पर आप लगाएंगे तो रेट एवरेज से भी अच्छे रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई यदि इस समय भिंडी को लगाते हैं तो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। तो आप भिंडी की खेती जरूर करें। लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट, जबकि पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राधिका वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। भिंडी की फसल पर रस चूसा कीट और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप बढ़ जाता है तो यूपीएल की उलाला इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप करें। 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम की दर से स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो भिंडी भी अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। मार्च महीने पर आप भिंडी को अवश्य लगाएं। करेले की उन्नत खेती, ज़्यादातर ऐसे हमारे एमपी के फार्मर्स हैं गेहूं कटाई के बाद करेले को लगाते हैं और अच्छा मुनाफा भी पाते हैं। तो यदि दोस्तों आप मार्च महीने पर करेले की बुआई करते हैं तो आने वाले समय पर यानी 60-70 दिन बाद रेट बहुत सुंदर रहते हैं और करेले से अच्छी कमाई भी किसान भाई कर पाते हैं। आप जिस सीजन भी करेले को लगा रहे हैं यह फसल निराश नहीं करती है, रेट अच्छी दे के ही जाती है। बस अच्छे से मैनेजमेंट मांगती है प्रॉपर। यदि आप सही समय पर सही एक्टिविटी के साथ सही समय पर सही खादों का प्रयोग करेंगे तो आप भी
लाजवाब पैदावार निकाल पाएंगे। तो हमारे किसान भाई यदि करेले को खासकर मार्च महीने पर लगा रहे हैं तो ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी को आप जरूर ट्राई करें। बाकी सिजेंटा, सकाटा और बीएनआर जैसी कंपनियों की आप वैरायटी भी लगा सकते हैं, सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन हमको जो पर्सनली काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी गर्मियों के दिनों पर, ईस्ट वेस्ट की प्रगति से अच्छी पैदावार निकाली है। यह कांटेदार और पैदावार में उच्चतम हमको रिजल्ट देती है। तो करेले को भी आप अवश्य लगाएं। लौकी की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, आप मार्च महीने पर गर्मियों में लौकी को लगा सकते हैं। सरिता है, अनोखी है, हरुणा जैसी वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की उन्नत खेती, अभी पत्ता गोभी के रेट सबको पता बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर मार्च महीने पर आप लगाते हैं तो मई, खासकर अप्रैल मई महीने पर पत्ता गोभी के रेट बढ़ने वाले हैं और डिमांड भी खूब ज़्यादा रहती गर्मियों के दिनों पर। NS 43 वैरायटी को लगा सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम 936 वैरायटी को भी आप मार्च महीने पर लगा सकते हैं। यदि टेम्परेचर मध्यम रहता है तो आप पत्ता गोभी को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और पत्ता गोभी पर बढ़िया तरीके से सिंचाई शेड्यूल चलाते हैं तो आप पत्ता गोभी को भी मार्च महीने पर लगा सकते हैं। बैगन की उन्नत खेती, जी हाँ किसान भाइयों, बैगन की हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन थोड़ी शंका है। शंका ऐसी है कि मार्च महीने पर आप बैगन को लगाते हैं तो आने वाले समय पर एवरेज से अच्छे रेट मिलने की संभावना है। बाकी बैगन को भी आप लगाते हैं तो अच्छी कमाई कर पाएंगे। लंबे समय तक चलने वाली फसल है और इसकी पैदावार बहुत शानदार रहती है। उन्नत किस्में हैं जैसे VNR की उत्कल वैरायटी को लगा सकते हैं, कलश की जनक को लगा सकते हैं और बाकी अपने एरिया के हिसाब से कौन सी कलर की, कौन सी किस्म और कौन से साइज़ की ज़्यादा चलती है उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें। बाकी बैगन भी आने वाले समय पर 20 रुपये का रेट तो मिल ही सकता है और इसके ऊपर तो फिर कह नहीं सकते, बाकी रेट अच्छे मिलने की संभावना है। बरबटी की उन्नत खेती, गर्मियों के दिनों पर बरबटी की डिमांड बढ़ जाती है और पैदावार भी शानदार रहती है। तो हमारे किसान भाई बरबटी तो लगा रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप बरबटी को लगा दीजिए। YV7 सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है और गोमती वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। बरबटी को आप लगा रहे हैं तो बुआई के समय MOP 15 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, जबकि DAP मात्र 25 से 26 kg ही यूज करना है और 2 ट्रॉली गोबर की खाद। अच्छे से खेत की तैयारी करके आप लाइनबद्ध तरीके से बरबटी को लगा दीजिए और एक गड्ढे पर कम से कम 2-2 बीजों की बुआई करें। अगली जो सब्जी है वो है तुरई की उन्नत खेती। जब गर्मियों के दिनों पर टेम्परेचर हाई होता है तो यह जो तुरई की फसल है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर तुरई से बहुत अच्छी पैदावार के साथ साथ बहुत अच्छी और मोटी उम्दा किस्म की कमाई भी की जा सकती है। इन 3-4 में से किसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जैसे हम गिलकी की खेती करते हैं, बेलबार की फसलों की खेती करते हैं, उसी प्रकार तुरई को भी लगाया जा सकता है। तो तुरई की खेती भी आप अवश्य करें। तो इस प्रकार आप तुरई को लगा सकते हैं। इसके साथ ही मिर्च की उन्नत खेती, मिर्च पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आने वाले समय पर हो सकता है रेट जितने अच्छे किसान भाइयों ने सोच रखा है उतने अच्छे रेट ना मिल पाए या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छे मिल जाएं। लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि मार्च महीने पर यदि आप मिर्च को लगाते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आने वाले समय पर यानी 2 महीने 3 महीने बाद मिर्च के रेट कैसे रहने वाले। लेकिन रेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसका जो मेन कारण है कि जिन किसानों ने जुलाई अगस्त महीने पर मिर्च को लगाया था तो उनकी फसल यानी मार्च महीने पर, अप्रैल महीने पर एंड टाइप की हो जाती है। तो इस समय जो भी नया किसान मिर्च को लगाता है तो आने वाले समय पर रेट मिलने की संभावना हमारे हिसाब से ज़्यादा है। तो मिर्च को भी आप ट्राई कर सकते हैं। टमाटर की उन्नत खेती, अभी टमाटर के रेट डाउन चल रहे हैं, लेकिन इस समय टमाटर को आप लगाते हैं तो आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद टमाटर से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसा तो नहीं कहेंगे एकदम काया पलट हो जाएगी। अभी टमाटर के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर रेट अच्छे मिलने की संभावना है। सभी बेल्ट पर टमाटर खूब ज़्यादा लगाया गया है, जितना लगाया जाता है उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही लगाया गया है। तो टमाटर
यदि थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा जैसे खूब ज़्यादा बरसात हो गई, ओलावृष्टि हो गई या फिर कोई बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो गया तो ऐसी कंडीशन पर टमाटर के भाव बढ़ते हैं। बाकी जिस हिसाब से टमाटर लगाया गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 3 महीने 2.5-3 महीने बाद टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, उम्दा रहेंगे, लेकिन कितने अच्छे रहेंगे इसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी इस समय यदि आप टमाटर को लगाते हैं तो जो स्थिति चल रही है इससे तो काफ़ी अच्छी, बेस्ट और बेटर होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने बाद टमाटर के क्या हालचाल रहने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी नए टमाटर को लगाते हैं तो आपको आमदनी अच्छी मिल सकती है। तो इस प्रकार आप इन सब्जियों को मार्च महीने पर तो लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग पर हमने बताया था कि मार्च महीने पर भी कौन सी चुनिंदा 5 सब्जी हैं जिनकी संभावना रेट मिलने की सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 भिंडी की खेती, करेले की खेती, फूल गोभी, धनिया और ग्वार फली। मिर्च, टमाटर, लौकी में थोड़ा सा संकोच है, बाकी की 5 सब्जी बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली हैं। और जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जो लिस्ट जारी करी है मार्च महीने पर, इन सभी सब्जियों से बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। तो इस प्रकार मार्च महीने पर आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। बशर्ते सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, अच्छे बढ़िया खेत की तैयारी, चारों साइड फेंसिंग होना चाहिए और गोबर की खाद, जैविक खाद का इस्तेमाल आपको बुआई के समय ज़रूर करना है। तो इस प्रकार मार्च महीने पर हमारे किसान भाई इन सब्जियों की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। और आपके हिसाब से इन दिनों कौन सी सब्जी को लगाएं ताकि मुनाफा अच्छा मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।